नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहीं जो आज चर्चा का विषय बनी, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। गुरुग्राम में पहली बार होने जा रही हरियाणा कैबिनेट की बैठक। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी बैठक। कैबिनेट मीटिंग से साइबर सिटी गुरुग्राम का बढ़ेगा महत्व। मीटिंग से गुरुग्राम के बारे में जाएगा बेहतर संदेश। पावर सेंटर के रूप में स्थापित होगा साइबर सिटी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर पंचकुला स्थित सीबीआई कोर्ट में 400 साधुओं की नसबंदी मामले में गवाही को लेकर हुई सुनवाई। यूएसए के व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की अनुमति। 15 और 16 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। हरियाणा में सरकारी नौकरी में प्रमोशन के बदले नियम। एससी वर्ग का 20% कोटा होगा अनिवार्य। नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी पदोन्नति, पूरा किया जाएगा शॉर्टफॉल। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित। 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को बांटे जाएंगे चुनाव चिन्ह। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा पुलिस से विवाद में महापंचायत बुलाई। बोले, डीजीपी ने मेरा नंबर किया ब्लॉक, सरकार से डरेंगे नहीं। 27 अप्रैल को हिसार में की जाएगी छात्र हित महापंचायत। रणदीप सुरजेवाला ने सैनी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, पोर्टल सिस्टम से फसल उठान तक सरकार पूरी तरह फेल। अन्नदाता, मजदूर और आड़ती तीनों बर्बादी की कगार पर। खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल हो रही खराब। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी कल। शहीद विनय नरवाल के पिता बोले, ये ऐसा दुख है जिससे उबर पाना आसान नहीं। परिजनों ने यादों के सहारे जीना सीखा। बोले, देश भर से मिला भरपूर प्यार। बेअदबी को लेकर हरियाणा में भी बने कानून। पंजाब की तर्ज पर सख्त नियम बनाने की उठी मांग। एचएसजीएमसी प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सैनी को लिखा पत्र। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पर कानून लागू करने की उठाई मांग। फरीदाबाद के कबाड़ के गोदाम में लगी आग। 10 झुग्गियां जलकर हुई राख। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियां। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुरुग्राम में लेडी प्रोफेसर की कार गड्ढे में पलटी। सड़क के बीच में खोदा हुआ था गड्ढा। लोगों ने महिला को निकाला बाहर। यूनिवर्सिटी से लौट रही थी प्रोफेसर। बोली, पुलिस में दर्ज करवाएंगी शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम में पहली बार हरियाणा कैबिनेट की बैठक 22 अप्रैल को होने जा रही है। इस बैठक में 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलता है। हरियाणा के पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े बहुचर्चित नसबंदी मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अमेरिका में रह रहे दूसरे गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दे दी। गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर मचे घमासान के बीच अब सियासत के तेवर और तलख हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला अंबाला के अनाज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल किसानों और आड़तियों के साथ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि मंडियों की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों में लिया। सुरजेवाला ने पोर्टल सिस्टम को लेकर फसल के उठान तक के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। सुरजेवाला ने सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि आज हरियाणा का अन्नदाता, मजदूर और आड़ती तीनों बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदरणीय जसबीर मल्लोर जी, हमारी मेयर प्रत्याशी और अंबाला की जनता के आशीर्वाद से चुनी जाने वाली हमारी मेयर कुलविंदर कौर जी, हमारे भाई सुरजीत जी, हमारे संगठन महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी और सभी साथी, सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज पूरे हरियाणा का किसान, मजदूर और मंडी का आड़ती बर्बादी की कगार पर खड़ा है। गेहूं की फसल गलियों में और फड़ों पे हरियाणवी में जैसा कहते हैं रुल रही है। नायब सैनी सरकार मन में बेईमानी और आंख पर पट्टी बांधे पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उन्हें किसान और मजदूर का दर्द नजर नहीं आता।
पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस बर्बर आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप 26 लोगों की जान चली गई। करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले लेफ्टिनेंट नेवी अधिकारी विनय नरवाल की भी इस आतंकी हमले में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकी हमले से 3 दिन पहले ही विनय नरवाल की शादी हुई थी। विनय घूमने के लिए पहलगाम अपनी पत्नी के साथ गए थे। वहां पर आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर एकाएक कर दी थी। 22 अप्रैल 2025 का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से अपने को, अपनी फैमिली को संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया अभी तक भी, उस दुख से नहीं उभर पाते। और बचपन में ये है कि मेरी पोस्टिंग एट दैट टाइम दिल्ली रही और कुछ पंजाब में रही। पहले पंजाब में रही शुरू में जब ये पैदा हुआ था, और जैसे मैं 98 में पंजाब में आ गया था, तो मैं वीकेंड पे घर आता था। तो मेरे पेरेंट्स ने ही बच्चे को पाला है, मेरी फैमिली यहीं रहती थी। तो दादा दादी से उसको बचपन से और अब तक लगाव उसको रहा है, और जितना लगाव हमसे था उससे कहीं ज़्यादा अपने दादा दादी से उसको लगाव था। और ये तो फिर बात जग जाहिर है कि दादा पोते का तो प्यार भाई बाबा माँ बाप बेटे से भी ज़्यादा होता है। रीज़न उसका सिर्फ एक ही है कि जवानी में बाप तो कमाता है, बुढ़ापे में क्या होता है, वो रिटायर हो जाता है, तो तब तक पोता पोती होते हैं। तो और जो ख्वाहिशें उसकी रह जाती हैं खुशियों की, वो अपने पोता पोती में देखता है वो। तो उनके साथ तो बहुत ही उनका लगाव जहन तक था कि इस टॉपिक पे मैं अपने फादर से बात भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो फंबल करने लग जाते हैं और नहीं बात कर पाते हैं इस चीज़ पे, इस बात पे बैठ जाते हैं पर बात नहीं कर पाते। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झिंडा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पंजाब विधानसभा में पास किए गए बिल लाते हुए इस पर समान रूप से सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले के डबुआ गाजीपुर गांव के पास कबाड़ बीनने वालों की झुग्गियों और उनके द्वारा इकट्ठे किए गए कबाड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि गाजीपुर नंगला रोड के पास गोदाम और कबाड़ बीनने वालों की झुग्गियां बनी हुई थी, जिस तार टूटी थी उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट तो देख नहीं देखी। ये बहुत भयंकर आग लगी हुई है। इसमें कितने जीव जले होंगे इन पेड़ों में इसमें, और ये कबाड़े में आए दिन आग लग रही थी ना। इतना ये कबाड़ पिछली साल भी लगी थी इन्हीं झुग्गियों में, साल भी लगी थी। और अपना ये नंगला वाला जो एरिया है ना, ये हर रोज कोई ना कोई इसमें टायरों में आग लगा के रखते हैं। अब ये देखो कितनी भयंकर आग है, ये कितना भयंकर रूप धारण कर लेगी इसके बारे में अंदाजा भी नहीं है। होम के चक्कर में लगा, कबाड़ा पड़ा हुआ तो पूरा जी। कैसे लगी है फिर शॉर्ट सर्किट? क्या शॉर्ट सर्किट है? कितनी देर पहले लगी है ये? आधा घंटा पहले लगी। आधे घंटे। गरीब तो इंसान है। कितने परिवार रहते थे इसमें? इसमें कम से कम हिसाब से 250-300 आदमी। हाँ जी। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष मेवा सिंह, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप सिंह और शाहबाद विधायक रामकरण काला ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में देश भर में अपने अनुसार परिसीमन करना चाहती थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से विरोध किया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की समर्थक रही है, लेकिन इसके नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। पहली बात तो ये है कि 2 स्टेटों के चुनाव अभी बाकी हैं, और जब भी कभी 2 स्टेटों के अभी चुनाव होते हैं, चुनाव आचार संहिता लग जाती है, और चुनाव आचार संहिता के चलते हुए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ही गलत था। और पार्लियामेंट के सेशन बुलाकर और उसके बाद जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शन का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। रही बात महिला आरक्षण, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया।
और इस देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के अंदर अगर पहली बार किसी ने रिजर्वेशन दिया तो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया। महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, आज महिलाओं पे कितने अपराध बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करते। इनका मकसद हर समय किस प्रकार से देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बकलो सैन्य छावनी में ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए 26 वर्षीय भारतीय सेना के जवान मोहित का बीते सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबा दिया। इनकी अभी 5 फरवरी को शादी हुई थी। जी 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 2-2.5 महीने शादी को हुए हैं जी और वो देश पर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। जी 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 आज ये देश अगर आज़ादी की सांसें ले रहा है, जी अगर सुरक्षित है, वो ऐसे शहीदों के कारण है। जी तो जितना इनकी शहादत को नमन किया जाए उतना ही कम है। तो मैं तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से उस शहीद के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस परिवार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि है वो जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी और परिवार को जिस तरह की भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग सरकार की तरफ से कराएंगे। शहीद मोहित शर्मा को शत नमन करती हूँ, उनके परिवार को नमन करती हूँ। आज हम सब अगर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, वैसे ही अपने नौजवानों की शहादत और इनकी हिम्मत, इनके हौसले के कारण ले रहे हैं। और इनका बॉक्सिंग के दौरान देहावसान हुआ है वो बहुत दुखद है। मैं बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ, हमारे मंत्री जी यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं, कि इन्हें शहीद का दर्जा मिले और जो भी एक शहीद हो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सहायता मिलती है, उस सहायता और सम्मान शहीद मोहित शर्मा को मिलना चाहिए। उन्हें शत नमन। देश के लिए जो शहीद हुए हैं भाई मोहित शर्मा जी, ये इसके परिवार के साथ साथ इस देश का भी एक नुकसान होता है, क्योंकि शहीद जो होता है वो परिवार के साथ साथ देश की भी उतनी ही जिम्मेदारी उस पर होती है। आज बड़ा दुखद विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो फैसिलिटीज़ देती है शहीद को वो तो दे ही दे। इसके अलावा चाहे पार्क है, चाहे ये यहाँ पे ये एक यहाँ चौराहा है, इसका नाम मोहित शर्मा के नाम पर रखा जाए, तो जिससे कि लोगों को उसकी याददाश्त सदैव बनी रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम की एक सोसाइटी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली इंजेक्शन बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया था। आरोपी चीन से रॉ ड्रग्स मंगाकर यहां इटली की एक कंपनी की दवा मोनजार और तिजेर पाइटेट से नकली इंजेक्शन बना रहा था। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल वजन घटाने और डायबिटीज के इलाज में किया जाता है। रविवार को टीम ने डीएलएफ फेज 4 में एक गाड़ी से 70 लाख रुपए के इंजेक्शन बरामद किए थे। इसी मामले में जांच करते हुए टीम सेक्टर 62 की सोसाइटी पिवटल पैराडाइज में पहुंची। यहां रॉ ड्रग्स में पानी मिलाकर इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था। इसके बाद बारकोड, लेबलिंग और पैकेजिंग का पूरा काम भी इसी फ्लैट में होता था। टीम को पैकेजिंग मशीनें भी मौके से बरामद हुई हैं। ये हमने गुप्त सूचना के आधार पे इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट की और चंडीगढ़ हमने जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट ड्रग कंट्रोलर है हरियाणा है मिस्टर रिपन मेहता, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। और जैसा कि आपको पता है कि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा है मैडम आरती राव जी और कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर मनोज यादव सर हैं, उनकी सख्त हिदायत है कि हरियाणा में स्पूरियस ड्रग्स को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसी पॉलिसी के तहत जैसे ये गुप्त सूचना मिली तो ड्रग कंट्रोलर साहब के भी आदेश आए कि तुरंत एक टीम का गठन किया जाए और रेड की जाए। टीम का गठन किया गया और लोकल पुलिस में एएसआई तरुण को शामिल किया गया, एएसआई परमवीर को शामिल किया गया और रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें भारी मात्रा में नकली मोंजारो इंजेक्शन बरामद किए गए। इसी कड़ी के अंदर जहाँ पे ये मोंजारो इंजेक्शन जिसने बनाया था उसको भी अरेस्ट किया गया, जो सेल्समैन था उसको भी अरेस्ट किया गया, और जहाँ ये इंजेक्शन बना रहा था वहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल था, लेबल्स थे, कार्टन्स थे, वो सब कुछ सीज कर दिया गया है। और जो एक्यूज्ड है अभी शर्मा, वो उसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया। सर कौन सी मार्केट में बेचा जा रहा था और कहाँ ये बना? ये इंडिया मार्ट पे बेचा जा रहा था।
संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर प्रदेश भर में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी कर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में यमुनानगर के राधा और छछरौली, बिलासपुर और साडोरा मार्केट कमेटी कार्यालय पर भी भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान सभा ने जुड़े किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर ने पिछले साल शर्तें कुछ और थी, अब शर्तें कुछ और हैं। कहीं बायोमेट्रिक हैं, कहीं अंगूठे की वेरिफिकेशन है। इसके अलावा फिर नमी की मात्रा, मौसम की मार जो पड़ी हुई है, इस मौसम की मार में भी अब ये नमी, बताइए हम क्या करेंगे। बारिश हो जाती है तो किसान क्या कर सकता है। तो किसान को राहत मिलनी चाहिए। किसान की जो आय इन्होंने दुगनी वायदा किया था कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, वो 2022 भी जाली, अब तो 2026 में है। आय तो दुगनी नहीं हो, लेकिन नई नई शर्तें थोप कर किसानों को परेशान कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में बेसहारा, दुर्घटनाग्रस्त और बीमार लोगों की मदद करने वाले समाज सेवियों को पुलिस द्वारा लगातार परेशान किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। अगले 4 से 5 दिन तक लू की लपटें झुलसाएंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज गर्म हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ इलाकों में 24 अप्रैल तक अलग अलग तारीखों में लू की स्थिति रहेगी। सुनिए। देखिए, चंडीगढ़ तो 38 to 39 के बीच में अभी है और 4 दिन ये टेम्परेचर कुछ बढ़ेंगे। जैसे हमने येलो अलर्ट भी रखा हुआ है, तो चंडीगढ़ में 40+ टेम्परेचर अगले 4 दिन जाएंगे। और इसके साथ साथ में पंजाब, हरियाणा के भी जो साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है ज़्यादा जाएंगे। हरियाणा में तो 42 to 45 भी कुछ जिलों में जाएंगे और हीट वेव की स्थिति वहाँ बनेगी। और लेकिन ये 4 से 5 दिन का एक टाइम है जिसमें ये टेम्परेचर और गर्मी रहेगी। उसके बाद फिर बाय एंड ऑफ अप्रैल कुछ वेदर के चांसेस हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही हैं, तो उससे फिर से टेम्परेचर एक बार कंट्रोल होंगे। इन दिनों जो है अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं है, तो एग्रीकल्चर के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें एक विंडो पीरियड है, उसमें खेती का काम हो सकता है किसानों का। बाकी जो हमारा जो पॉपुलेशंस है, जैसे लोग हैं, उनको थोड़ा सा दिन के समय में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा हाइड्रेटेड रहें और एल्डरी लोग हैं थोड़ा सा एक्सपोज होने से बचें। बाकी ये येलो अलर्ट का आपको मालूम है कि बहुत सीवियरिटी इसमें नहीं होती है, ये मिनिमल इम्पैक्ट इसका रहेगा जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। जी, आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।